सो वी हैव द कॉक्सीडियन पैरासाइट्स जिसमें कि एक मेन आता है टोक्सोप्लाज्मा गोंडल। टोक्सोप्लाज्मा गोंडल। उसके बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। ठीक है। वेरी वीक इम्यूनिटी, जैसे कि HIV पेशेंट्स। तो ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स में क्या कॉज कराते हैं? वो डायरिया। इनके नाम क्या क्या हैं? वी हैव थ्री नेम्स। फर्स्ट इज क्रिप्टोस्पोरेडियम and the other two are Spora brothers, just for remembering, Cyclospora, and the other is Isospora. So these are two Spora brothers. And one is Cryptospore, छुपा हुआ स्पोर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। स्पोरा छुप गया और दो भाई हैं, स्पोरा ब्रदर्स, विच इज साइक्लोस्पोरा एंड आइसोस्पोरा। एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में क्या कॉज कराता है? डायरिया। वन इज टोक्सोप्लाज्मा गोंडा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टोक्सोप्लाज्मा गोंडा इन डिटेल। ठीक है। तो हम जो सबसे पहले पे आते हैं विच इज टोक्सोप्लाज्मा। टोक्सोप्लाज्मा गोंडा है। तो ये वाला जो है, ये कैट्स और एनिमल्स के बीच में चलता है। कैट्स और एनिमल्स। ठीक है। अब ये करता कैसे काम है? तो कैट में इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है और एनिमल में इसकी एसेक्सुअल साइकिल चलती है। ठीक है। अब क्या रूट है? कैट से, कैट्स जब अपने फीसिस पास करते हैं तो oocyst उसमें निकाल देते हैं। oocyst इन फीसिस। ठीक है। अब ये oocyst बेसिकली क्या बनता है? अनस्पोर्युलेटेड, अनस्पोर्युलेटेड oocyst। वहां से बनता है स्पोर्युलेटेड, स्पोर्युलेटेड oocyst। ठीक है। फिर वहां से हो सकता है ये जो स्पोर्युलेटेड oocyst है, ये चली गई सोयल में। ठीक है। और उसको किसी एनिमल ने इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्टेड बाय एनिमल। ठीक है। अब इसके अंदर चली गई, इसके अंदर इसका एसेक्सुअल साइकिल चलेगा एनिमल के अंदर। ठीक है। तो जो इसके अंदर फॉर्म जाती है, जो कैट के अंदर रहती है बेसिकली, क्योंकि कैट क्या खा रही है? इनका मांस खा रही है, एनिमल्स का। ठीक है। कैट क्या ईट कर रही है? इन एनिमल्स का मांस। अब जिसका भी मांस खाएगी, मतलब टिश्यू हो उसके अंदर, जो मांस खा रही है बेसिकली टिश्यू खा रही है। तो टिश्यू का मतलब जो कैट के अंदर जाता है दैट इज ब्रेडिजोइट। ब्रेडी इज टिश्यू, एंजोइट। तो ब्रेडिजोइट कैट के अंदर चला गया। ठीक है। और हो सकता है ये जो स्पोरिलेटेड oocyst है, ये फूड के अंदर चला जाए, कंटामिनेट कर दे, कंटामिनेटेड फूड। ठीक है। फूड के अंदर एंटर कर जाए, जिससे वो कंटामिनेट हो जाए, और उसको कौन खा ले? एनिमल, ह्यूमन, बेसिकली ह्यूमन सा। तो उसको ह्यूमन ने खा लिया। ठीक है। अब किस फॉर्म में खा सकता है वो? या तो कंटामिनेटेड फूड के फॉर्म में डायरेक्ट चला गया, या ह्यूमन ने अनकुक्ड मीट खाया, अनकुक्ड मीट। तो या तो ये एंटर कर रहा है अनकुक्ड मीट वाले एनिमल्स को, मतलब एनिमल को पूरी तरीके से अच्छे से कुक नहीं करा और उसका मीट खा लिया, तो ब्रेडिजोइट फॉर्म एंटर कर जाएगी डायरेक्टली ह्यूमन के अंदर। या फिर कंटामिनेटेड फूड जिसमें स्पोरेटेड oocyst है वो खा लिया, तो उससे भी एंटर कर रखा है कौन? ये। ठीक है। अभी हो क्या रहा है कि इस तरीके से एनिमल ह्यूमन में एंटर करता है।
अब अगर ये जो ह्यूमन है, लाइक से कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो अगर उसके फिटस में ही जाना है, अगर इन्फेक्ट करना है, इन्फेक्टेड फिटस, ठीक है, फिटस को इन्फेक्ट करना है अगर उसको, तो जाती है फॉर्म विच इज टैकिजोइट। ठीक है, टैकिजोइट। तो वो कौन सी फॉर्म होती है इसकी? टैकिजोइट वाली फॉर्म होती है, जो कि बच्चे में एंटर करती है, टैकिजोइट। ठीक है। और बाकी कौन सी फॉर्म जो कैट में एंटर कर रही है, ह्यूमन में फॉर्म एंटर कर रही है, दैट इज अन, क्योंकि टिश्यू जा रहा है बेसिकली बॉडी में, तो दैट इज ब्रेडिकार्ड। सो दीज टू थिंग्स आर देयर इन दिस टोक्सोप्लाज्मा। तो बेसिकली कैट एनिमल एंड एनिमल ह्यूमन, और कंटामिनेटेड फॉर्म में ह्यूमन, या फिर ह्यूमन से में मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे में जा रहा है, फिटस में जा रहा है। तो बस इतनी ही साइकिल है इसकी। दिस इज ऑल अबाउट इट। तो जो अगर हम इसकी इन्फेक्टेड फॉर्म की बात करें, तो स्पोरिलेटेड oocyst, ये इसके इन्फेक्टिव फॉर्म है। स्पोरिलेटेड oocyst, दिस इज व्हाट, दिस इज इन्फेक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव फॉर्म। ठीक है। इसके बाद जो टैक्योब्रेडिजोइट है, ये भी इसकी इन्फेक्टेड फॉर्म है। ब्रेडिजोइट और टैक्योजोइट, ये भी इसके इन्फेक्टिव फॉर्म्स हैं। तो ये तीनों क्या है इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म्स? क्या क्या है, एक बार लिख लेते हैं। इन्फेक्टिव फॉर्म्स: ब्रेडिजोइट, टैकिजोइट, और स्पोरिलेटेड oocyst। ये तीन चीजें इसकी क्या हो गई, इन्फेक्टिव। और इसका, ये जो कैट है, इसको माना जाता है डेफिनेटिव, डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है। और ये एनिमल जो है, इसको कहा जाता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट। लेकिन ये जो ह्यूमन है, दिस इज बेसिकली एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट मेनली तो ये कैट और एनिमल्स में चलता है। ह्यूमंस में आ सकता है एक्सीडेंटली, खाने जो बाहर स्ट्रीट फूड मिल रहा है उसके, उसमें आ गया, या एनिमल को, एनिमल जिसमें टोक्सोप्लाज्मा ऑलरेडी है, उसको अन्न को खा लिया, तो उसके थ्रू एंटर कर सकता है ह्यूमन के अंदर। तो इसलिए एक्सीडेंटली इमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। बाकी एनिमल्स क्या होगा, इंटरमीडिएट होस्ट, और कैट्स क्या हो गई इसकी डेफिनेटिव होस्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देख लिया, ये कैसे जा रहा है। ठीक है। इसमें हमें एक चीज ध्यान रख सकते हैं, अगर टिश्यू खा रहा है कोई, ठीक है, चाहे वो एनिमल खा रहा हो टिश्यू, सॉरी कैट खा रही हो, या फिर वो ह्यूमन खा रहा हो, तो दैट इज बी। टी से हम याद करेंगे बी, और बी से हम याद करेंगे टी। ठीक है, जहां बी आ जाए वहां टी, जहां टी आ जाए वहां बी। बी मतलब हो गया ब्रेडिसिस्ट, ब्रेडिसिस्ट। ठीक है। और ब्लड अगर आ रहा है, तो वो भी टैकिसिस्ट, जो कि मदर में हमने फिटस से देख, फिटस और मदर में देखा। और ये चीज हमने कहा देखी एनिमल्स, वो कैट में एंड ह्यूमंस में देखी। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड लेट्स गो फर्दर। इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कंजेनाइटल, कंजेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस, कंजेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो कंजेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस में मोस्ट सीवियर जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने। ठीक है। और मोर कॉमन जो देखने को मिलता है हमको, वो दिखता है थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है। इसका पता चलता है, या मोस्ट सीवियर जो इसका रहता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मोर कॉमन इज थर्ड ट्राइमेस्टर। इसके बाद एक हमें याद करना है, तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, तो हमें
3C+2M देखने को मिलता है। व्हाट इज 3C+2M? दैट इज क्लोरो, मतलब बीमारियां क्या क्या देखने को मिलेंगी इसमें, अगर टोक्सोप्लाज्मा अंदर चला जाता है शरीर के अंदर, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलेंगी? तो वो देखने को मिलेंगी, कोरियो रेटिनाइटिस, ठीक है। कोरियो रेटिनाइटिस के अलावा देखने को मिलेगा सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया 3C। और 2M क्या हो गया हमारे पास, विच इज माइक्रोसिफेलिस एंड हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस। ये तो हो गया 1N। और दूसरा N क्या है? वी हैव माइक्रोसिफेली, कॉमन लगा के हाइड्रोसिफेलस है। और वी हैव मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। अगर देखा जाए तो ये वाला जो है, ये तो आई वाला प्रॉब्लम है। और इसके बाकी के सारे जो हैं, मतलब सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, कन्वर्जेंस, माइक्रोएन्सेफेली, हाइड्रोसेफेलस और मेंटल रिटार्डेशन, ये सारे के सारे ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं। तो आई प्रॉब्लम होगी और ब्रेन प्रॉब्लम होगी। तो आंखों में कोरियो रेटिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और ब्रेन में सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, माइक्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन एंड कन्वर्जेंस देखे जा सकते। सीएमवी से क्या फर्क है? सीएमवी जो होता है साइटोमेगालोवायरस, उसमें भी सेम ही सब चीजें देखने को मिलती हैं। इसको हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए कान, ठीक है। सी हम बना रहे हैं, बेसिकली सी बना रहे हैं, यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी। उसके बाद एम, तो ये हो गया एम और ये हो गया वी, CMV, ठीक है। तो फर्क आता है यहाँ पे, वी इज पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है इसमें, पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है यहाँ पे साइटोमेगालोवायरस के अंदर, ठीक है। सो ये डिफरेंस आ जाता है। वहां पे कौन सा मिल रहा है? मतलब वहां, मतलब टोक्सोप्लाज्मा में क्या देखने को मिल रहा है? सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा में सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, यहाँ पे पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। और एक और होता है जिका वायरस, जीका वायरस। जीका वायरस के अंदर कौन सा कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है? GMWM कैल्सिफिकेशन, GMWM कैल्सिफिकेशन। सो वी हैव GMWM कैल्सिफिकेशन, जो कि होता है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कैल्सिफिकेशन, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि टोक्सोप्लाज्मा का पूरा सिस्टम देखा हमने। टोक्सोप्लाज्मा दो डेफिनेटिव और इंटरक्टिव, डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होल्स देखा, कैट और एनिमल। कैट में उसका सेक्सुअल फेज चल रहा है, ठीक है। अनस्पोरिलेटेड oocyst पहले वो फीसेस में निकाल देगी, बेसिकली वो बन जाएगा अनस्पोरिलेटेड oocyst। और स्पोरिलेटेड oocyst, स्पोरिलेटेड oocyst उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है। अब वो स्पोरिलेटेड हो सकता है स्ट्रीट फूड में किसी तरीके से एंटर कर जाए, सोयल में किसी तरह एंटर कर जाए, वो सोयल एनिमल के अंदर पहुंच जाए। मतलब बेसिकली एनिमल उस सोयल को खा रहे हैं, मान लो कुछ खाना पड़ा हुआ है वहां पे, उसको खा रहे हैं, साथ में वो सोयल पार्टिकल्स भी उसके अंदर चले गए, जिसमें टोक्सोप्लाज्मा का स्पोरिलेटेड oocyst वाला सेक्शन था। अब वो एनिमल के अंदर एंटर कर गया, मान लो। अब जो कैट है वो उसको, उस एनिमल को मार के खा रही है, तो उसका टिश्यू उसके अंदर चला गया जिसमें टोक्सोप्लाज्मा था। हम इस कहेंगे ब्रेडी सिस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर पहुंच गया। अब क्या सीन है कि जो यही है, इस एनिमल का मीट ह्यूमन खा रहा है, लेकिन प्रॉपर कुक करके नहीं खा रहा, तो ब्रेडिसिस्ट अगेन उसमें एंटर कर गया। लेकिन अगर माँ से बच्चे के अंदर एंटर कर, दैट इज टेकिसिस्ट, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू एंटर कर रहा है। और एक हो गया कि वो कंटामिनेटेड फूड स्ट्रीट फूड के फॉर्म में खा रहा है, तो डायरेक्टली पहुंच रहा है वो, ठीक है।
उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा ये कॉज क्या क्या कराता है। तो ये कॉज क्या क्या करा रहा है, ब्रेन प्रॉब्लम करा रहा है और आई प्रॉब्लम करा रहा है। आई में क्या हो गया, कोरियो रेटिनाइटिस। और ब्रेन प्रॉब्लम्स क्या हो गई, एक तो सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन कॉज करा रहा है, कन्वर्जेंस कॉज करा रहा है, माइक्रोएंसेफली, हाइड्रोसेफेलस और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करा रहा है। जो डिफरेंस पॉइंट है बिटवीन टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, सीएमवी एंड जीका वायरस, वो कैल्सिफिकेशन वाला है। बाकी सारे सिम्टम्स सेम देखने को मिलते हैं, कैल्सिफिकेशन डिफरेंस है। जो जीका वायरस में, उसमें जी मतलब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कैल्सिफिकेशन हो गया। जो सीएमवी है उसमें पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन हो गया। और जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई है वहाँ पे सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, अब इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज एडल्ट टोक्सोप्लाज्मा। अडल्ट टोक्सोप्लाज्मोसिस बच्चों के अंदर देख लिया। अभी इससे पहले हमने जस्ट बच्चों के अंदर देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। अब अडल्ट टोक्सोप्लाज्मा इसके अंदर भी देख सकते हैं कि एक ऐसे बंदे में हो रहा है, इन एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, सॉरी इम्यूनो कॉम्पिटेंट। मतलब इम्यूनो कॉम्पिटेंट का देखते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट और दूसरा इन एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अब किस में क्या हो रहा है देखते हैं। तो अगर तो वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब इम्यूनिटी सही है इस बंदे की, एक अडल्ट को हो रहा है। अगर बच्चे को हो रहा है तो हमने देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज हो रही है। लेकिन अगर एक अडल्ट में हो रहा है ये, और जो कि जिसकी इम्यूनिटी एकदम सही है, तो वो उससे आराम से डील कर लेगा। मोस्टली वो एसिम्टोमेटिक रहता है, अडल्ट मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो वो पेनलेस होगी सर्वाइकल लिम्फ नोड में। सर्वाइकल लिम्फ नोड में प्रॉब्लम देखी जाएगी।